गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे अबाउट एलिप्स, उसी को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आई होप आप बच्चों को दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्लियर हुई होंगी अच्छे से, एंड आई होप आप बच्चे आराम से पहचान सकते हो कि कौन सा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। उसकी सारी बातें याद होंगी आपको। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके लिए अगर आपको वो सारी चीजें अच्छे से याद है। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है कि जो आपका एलिप्स है उस एलिप्स की आपको इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। तो बच्चों, जैसे आपने पहला वर्ड पढ़ा कि हमें एलिप्स की इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिख देंगे जो आपको बताया गया था। b square is equals to a square 1 minus e square। जैसे आपने पहला वर्ड पढ़ा कि भाई हमें एलिप्स की इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, तो इसेंट्रिसिटी फाइंड करने का कल भी बताया गया था आपसे फॉर्मूला, क्वेश्चंस में भी बताया था हमने। आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए। इसके बाद जो वो एलिप्स है बच्चों, उस एलिप्स का जो लैटिस रेक्टम है, उस एलिप्स का जो लैटिस रेक्टम है, उस लैटिस रेक्टम की जो लेंथ है, तो आप बताएं वो दोनों एलिप्स में, चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम सेम होती थी 2b स्क्वायर बाई ए। तो जो आपका लैटिस रेक्टम है 2b स्क्वायर बाई ए, वो आपका किसके इक्वल है? हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस होता था बच्चों 2b। अगर आपको याद है ना, हर चीज याद है जो आपको कल पढ़ाया गया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला सबको याद हो गया? जो आपका लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इन बोथ एलिप्स यही होती है 2b स्क्वायर बाई ए, वो इक्वल है हाफ ऑफ माइनर। माइनर की लेंथ आपको बताई गई थी दोनों केसेस में 2b। 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, यहां से b की एक पावर कैंसिल कर सकते हैं। तो आप बताएं यहां से a आपका किसके इक्वल आ जाएगा? 2b। a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इधर, इधर आपका बचेगा 2b। अब ये जो बच्चों किसकी वैल्यू है? a की, उसको आप यहां पुट कर देंगे, तो ये आपके पास आएगा यहां पे b स्क्वायर। दिस इज योर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर होगा आपका 4b स्क्वायर और 1 माइनस e स्क्वायर। यहां पे आप a की वैल्यू पुट कर दे जो आपको यहां से मिली है। b स्क्वायर से b स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो 1 माइनस e स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1/4। तो बच्चों e स्क्वायर की क्या वैल्यू? 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4। तो e की वैल्यू आपको मिलेगी 3/2। दिस इज योर इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं आप, कोई जल्दी नहीं है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला याद हो गया सबको अब एलिप्स का? यस सर। ओके, लैटिस रेक्टम याद है 2b स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनर। माइनर मीनिंग 2b। a फाइंड किया, a को यहां पुट करो, e फाइंड आउट। अब आप बच्चे अगर समझदार हैं तो जो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन में, वो आप खुद कर सकते हो। उसमें भी इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, उसमें आपका लैटिस रेक्टम इक्वल है हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। तो व्हाट इज मेजर? 2a। उसमें यहां पे बच्चों 2a लिखना है और बिल्कुल सेम प्रोसेसिंग पे आपको सोल्व करना है। कर पाएंगे या नहीं आप? यस। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का सेकंड। इसमें आपको वर्टिसेस गिवन है, ओके, और आपको गिवन है इसेंट्रिसिटी। आपको एलिप्स फाइंड आउट करना, फाइंड आउट द एलिप्स। अब आप बच्चों को हर चीज याद है, एलिप्स की, सेंटर, फोकी, सब कुछ याद होना चाहिए माइंड में। तो आप वर्टिसेस भी मैंने आपको बताए। तो मेनली वर्टिसेस, अगर आपसे कहा जाए कि एलिप्स के वर्टिसेस बताएं आप, सीधा बैठे प्लीज।
तो इलिप्स के वर्टिसेस बताएं। तो बच्चों जो आपका कौन सा इलिप्स था, हॉरिजॉन्टल, उसके वर्टिसेस को आप मेनली आप क्या कहेंगे, प्लस माइनस ए। और जो आपका कौन सा इलिप्स था, वर्टिकल, 0 प्लस माइनस ए। These were vertices of तो अब आप खुद समझदार हो बच्चों कि इसमें देखिए आप ध्यान से। नहीं, पहले एक सेकेंड, आपने वर्टिसेस पढ़ लिया, इसेंट्रिसिटी का तो कोई रोल ही नहीं है। हमें पहले यहाँ पे ये पहचानना है कि इलिप्स हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। तो आप बताएं वर्टिकल कि भाई आपका x कोऑर्डिनेट क्या है, ये x कोऑर्डिनेट 0 है। तो x कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो मेजर एक्सिस x नहीं है, मेजर कौन हुआ, y। तो कौन सा हो गया भाई, हॉरिजॉन्टल। जब आप खुद कह रहे हो हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में मेन कौन सा एक्सिस है, x, और वर्टिकल में y है। तो इसमें जब आपका x 0 है तो नो डाउट मेजर y, और जिसमें आपका मेजर y है तो वो इलिप्स होगा x स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई a स्क्वायर, किसके इक्वल बच्चों, 1। अंडरस्टूड है? अब ये बताओ वर्टिसेस में ये जो 10 लिखा है ये किसकी वैल्यू है, तो आप यहां से कहेंगे बच्चों आपका a क्या है, 10 है, e क्या है, 4/5। समझ रहे हो यहां पर? अब आप बच्चों को पता है कि अगर इलिप्स लिखना है आपको तो आपको दो की वैल्यू पता होनी चाहिए, a और b। a हमें पता है, हमें b नहीं पता, तो b फाइंड करना है वैसा आपका मेन काम। अब b किस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे बताएंगे, इससे आप b स्क्वायर फाइंड करेंगे। क्या आप सोचेंगे भी आपको a पता है, e पता है, b फाइंड करना है, तो दिस इज द फॉर्मूला। तो यहां पे आप लिखेंगे b स्क्वायर, व्हाट इज योर a स्क्वायर, 100, 1 माइनस e स्क्वायर 16/25। a स्क्वायर 100 हो गया, e स्क्वायर हो गया 16/25। तो ये आप लिखेंगे 100 एंड दिस विल बी बच्चों 9/25। तो दिस विल बी 36। तो दैट इज योर e स्क्वायर। क्लियर हो सभी या नहीं? चलिए, व्हाट इज योर b स्क्वायर बच्चों, 36। तो x स्क्वायर बाई 36 प्लस y स्क्वायर बाई a स्क्वायर, व्हाट इज a स्क्वायर बच्चों, 100, किसके इक्वल। अगर आपको आंसर मैच करना है तो दोनों का एलसीएम सीधा आपको 3600 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई थ्रू आउट, वो सॉल्व। तो वर्टिसेस याद हो गए, वर्टिसेस में किसका जिक्र आएगा, a का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड वन। थर्ड में बच्चों आपको फोकी गिवन है, 0 प्लस माइनस 4, और आपको इसेंट्रिसिटी गिवन है 4/5। एज यूजुअल वही क्वेश्चन है कि आपको इलिप्स फाइंड आउट करना है, कौन सा होगा, फाइंड आउट द इलिप्स। तो जैसे आपने यहां पे क्या वर्ड पढ़ा, फोकी, तो इसमें आपने देखा कि x कोऑर्डिनेट क्या है, 0। x 0 हुआ तो मेजर कौन हुआ, y, तो वर्टिकल। बस ये बातें पहचाननी है। x 0 तो मेजर y हुआ, और मेजर अगर y है तो वर्टिकल। तो वर्टिकल की इक्वेशन x स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई a स्क्वायर, इसके इक्वल भी 1। दिस इज योर इक्वेशन।
अब बच्चों आप ये बताइए कि जो फोकी होता है उस फोकी में ये 4 क्या नाम होगा इस 4 का? ए। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई जो हमारा a इंटू ई है वो किसके इक्वल है? 4 के। वर्टिसेस में क्या होगा? a, फोकी में a। व्हाट इज e बच्चों? 4/5। e को यहां लिखे 4/5। तो दिस इज योर a इंटू 4/5 इज इक्वल टू 4। तो यहां से a की वैल्यू आएगी 5। क्लियर है सभी यहां पर? अब बच्चों आपको E पता है, A पता है, तो आप किसकी वैल्यू जरूर फाइंड करना चाहेंगे? B। क्योंकि इलिप्स के लिए आपको दो चीजें चाहिए, A और B। तो अब आपको A पता है, E पता है, तो आप B निकाल सकते हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में अभी आपने फाइंड किया। क्या लिखेंगे फॉर्मूला? B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। तो b स्क्वायर आपको करना है फाइंड। व्हाट इज योर a स्क्वायर? 25। 1 माइनस e स्क्वायर 16/25। a और e की वैल्यू फॉर्मूले में लिखें बस। तो ये हो गया b स्क्वायर, दिस इज योर 25 एंड दिस इज बच्चों 9/25। व्हाट इज योर b स्क्वायर? 9। तो यहां b स्क्वायर को क्या लिखना है? 9। व्हाट इज योर a स्क्वायर? 25। लिखे उसको। तो आई होप इन दो क्वेश्चन से ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको कि हमें चाहे फोकी गिवन हो, वर्टिसेस गिवन हो, हम इलिप्स को पहचान सकते हैं। ठीक। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो मेजर y हो गया, और मेजर अगर y हो गया तो वर्टिकल इलिप्स है। अगर y कोऑर्डिनेट 0 होता तो मेजर x होता, तो आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। वर्टिसेस में a आता है, फोकी में a ही आता है। अगर हमें a पता है, e पता है, तो हम b इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और वो आपको यहां पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्लियर है तो नो डाउट आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर आप इससे समझे और आप कह रहे हो कि हम समझे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स आप खुद ट्राई करें। और नो डाउट श्योरिटी अगर आप ये समझो तो कर दोगे। उसमें भी यही है बच्चों, क्या गिवन है? वर्टिसेस गिवन है, फोकी गिवन है। तो पहले इसको पहचानना है वर्टिकल है, फिर किसकी वैल्यूज फाइंड करनी है? ए और बी, और पुट करनी है। करना है आपको, प्लीज ना हो तो बताएंगे प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th आज का। इक्वेशन लिखनी है बच्चों आपको इलिप्स की। यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन लिखनी है इलिप्स की। इसमें आपको लेंथ गिवन है मेजर एक्सिस की, और वो आपको गिवन है 20। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो आपको गिवन है 20, और उसका जो फोकी है वो आपको गिवन है 0 प्लस माइनस, दैट इज योर 5। बेटा इतना समझाने के बाद तो आप फटाफट बताएंगे हर चीज को। देखिए इक्वेशन फाइंड करनी है इलिप्स की। अभी आपको इलिप्स का कोई आइडिया नहीं है कहां से है, ठीक है। आप किस पे जाएंगे? फोकी। फोकी में x कोऑर्डिनेट क्या है? तो मेजर, और मेजर अगर y है तो इलिप्स वर्टिकल। पहचान हो गई अब इस चीज की। तो बच्चों इलिप्स हो गया आपका x स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई a स्क्वायर, किसके इक्वल भी? 1। इन सब क्वेश्चन में से एक चीज है आपको पहचानना है इलिप्स, जिसमें वर्टिसेस फोकी गिवन। अब बताओ फोकी में ये 5 कौन सा वर्ड होगा? a। तो बच्चों आपका a इक्वल हो गया 5, ठीक है। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस? 2a। तो बच्चों 2a आपका किसके इक्वल हो गया? 28। तो
ए की क्या वैल्यू होगी 10। अब आप इस ए को 10 यहां पुट करेंगे तो 10 ही किसके इक्वल हो गया 5 के। तो बच्चों ई की क्या वैल्यू 1/5। अंडरस्टूड है सभी या नहीं? हो जाएगा क्लियर। अब आप बच्चों को पता है भाई ए पता है और हमें क्या पता है ई, तो हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे बी। बताया गया आपसे अभी क्या लिख देंगे आप बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों बी स्क्वायर व्हाट इज ए स्क्वायर 100 1 माइनस ई स्क्वायर 1/4। तो यहां से आएगा बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 3/4 that is 75. So what is your b square? 75. What is a square? 100. That is your b. बहुत इजी क्वेश्चंस है। अगर आप सीरियसली अगर एक वर्ड याद है जो आपको कल समझाया गया था, बहुत इजी क्वेश्चंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका फिफ्थ भी इसी तरह है। 7 क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको एलिप्स ही लिखना है। एलिप्स में जो आपको फोकी गिवन है वो गिवन है ±50 एंड x इज इक्वल टू 36/5 as one of its directives. As one of its directives. So find the ellipse. आपका एक क्वेश्चन छोड़ा है मैंने बीच में अभी। अगर आप पिछला क्वेश्चन समझे हो उसमें किसकी लेंथ गिवन थी मेजर के, जो मैंने छोड़ा है उसमें आपको लेंथ गिवन है माइनर। और बिल्कुल सेम लॉजिक समझ रहे हैं। मैं आप बच्चों से पूछूं कि अगर आपको बी और ई पता हो, बी और ई पता हो तो क्या ये निकाल सकते हो? सेम फॉर्म है। तो ये है बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, आपको सर सिर्फ एलिप्स बताना है। विच एलिप्स इज दिस? जोर से बोलो सर। ओरी कैसे पहचाने कि आप हॉरिजॉन्टल एलिप्स हैं? तो मेजर एक्सिस और जिसका मेजर एक्सिस क्या हो वो हॉरिजॉन्टल। तो फॉकी देखते ही आप पहचान जाओगे हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल। तो यहां कौन सा हो गया बच्चों हॉरिजॉन्टल। x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इसके इक्वल भी 1। अब बताओ फोकी में फिर पूछ रहा हूं मैं कौन सा वर्ड यूज होता है फोकी में? तो बच्चों ए ही आपका किसके इक्वल है 5। ध्यान से सुनो आप, पता सिर्फ दिमाग की बात है। मेजर एक्सिस कौन था बच्चों? एक्स था ना मेजर एक्सिस। तो डायरेक्ट्रिक्स याद होगी आपको। डायरेक्ट्रिक्स में मैंने आपसे कहा था एक ही वर्ड यूज होता है A/E, चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में x और वर्टिकल में y। इक्वल किसके इक्वल होता है A/E। अब आप ये मत सोचना प्लस माइनस तो है ही नहीं, वन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स एक गिवन नाम। तो आप ये बताओ डायरेक्ट्रिक्स में कौन सा वर्ड यूज होता है फिर बताएं आप? A/E। तो बच्चों क्लियर हुआ कि जो आपका A/E है वो किसके इक्वल है 36/5। समझे आप यहां से? अब आप यहां से E को यहां मल्टीप्लाई कर दें आप, तो A इज इक्वल टू हो गया 36/5 इंटू E। और बच्चों ये A की वैल्यू आप अपनी यहां पे लिख लीजिए। तो ये हो गया हमारे पास 36/5 इंटू E
इंटू ई इज इक्वल टू 5। तो ई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25/36। तो बच्चों ई की क्या वैल्यू 5/6। अब आप इस ई की ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो a इज इक्वल टू हो गया 36/5। व्हाट इज ई 5/6। तो बच्चों a की क्या वैल्यू आएगी 6। अंडरस्टूड है यहाँ पर? अब आपको a पता है और क्या पता है e। तो आप क्या फाइंड करना चाहोगे b। तो अब आपको टिप्स पे हो जानी चाहिए b स्क्वायर। इसके इक्वल बोलो पहला वर्ड a स्क्वायर। व्हाट इज a स्क्वायर बच्चों 36। 1 माइनस e स्क्वायर 25/36। तो ये आपको मिलेगा यहां से 36। दिस विल बी योर 11/36। दिस इज 11। तो व्हाट इज योर b स्क्वायर बच्चों 11। तो व्हाट इज b स्क्वायर 11। व्हाट इज a स्क्वायर। तो आपको इतना तो सब बच्चों को थोड़ा सा भी माइंड अगर आप लगा रहे हो बोर्ड पे, तो इतना तो आइडिया सबको हो गया कि भाई हम फोकी और वर्टिसेस को देख के, ठीक है, या डायरेक्ट्रिक्स को भी देख के हम ये बता सकते हैं हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल। क्लियर हो सभी? यस सर। सोच लो अब भी आराम से। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता। इक्वेशन फाइंड करनी है आपको इलिप्स की। You have to find the equation of ellipse. उस इलिप्स का आपको गिवन है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इलिप्स का हम लोगों को गिवन है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और वो गिवन है 8 और उसकी जो इसेंट्रिसिटी है वो गिवन है 2/3। तो यहां से कोई आइडिया आएगा आपको कौन सा इलिप्स? पिछले सब क्वेश्चंस में आपको फोकी गिवन था हर एक में, या क्या गिवन था वर्टिसेस, सब में जो मैंने अभी तक पढ़ा है। तो आप बेझिझक वहीं पे बता पा रहे थे कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। अब प्लीज ध्यान से सुनना बच्चों, आपको इसमें इलिप्स के बारे में पता चला कौन सा है? कोई आइडिया निकाल सकते हो यहां से हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल? नहीं निकाल पा रहे ना, क्योंकि वो आप सिर्फ 3 वर्ड्स को ही देख के बता सकते हो, वर्टिसेस, फोकी और डायरेक्ट्रिक्स। ये कौन सा इलिप्स है? नहीं आ रहा आइडिया? तो जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि यहां पे हमें आइडिया नहीं आ रहा है कि कौन सा इलिप्स है, तो आपको हमेशा इलिप्स लेना है ओरिजिन। ये बात ध्यान रख लेंगे आप। तो यहां पे बच्चों आप इलिप्स ये ले लेंगे x² प्लस y² और किसके इक्वल 1। जिसमें कोई आइडिया नहीं आ रहा हो तो आप प्लीज ये इलिप्स कंसीडर करो, ठीक है। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम? 2b²/8। किसके इक्वल है बच्चों? 8। तो यहां से b² की क्या वैल्यू हुई? 4a। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सबको पता है 2b²/8। 2 से ये कैंसिल हो गया 4, तो व्हाट इज b²/4a। और बच्चों आपको क्या गिवन है? इसेंट्रिसिटी 2/3। पिछले जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं सब में ई का जिक्र है आपके सामने, सब में ई का जिक्र है और लगभग हर क्वेश्चन में आपने एक ही फॉर्मूला यूज किया है, वही यूज यहां पे कीजिए कि बच्चों b² आपका किसके इक्वल? a² * 1 - a²। What is your b²? 4a। 16। तो 4a, b² 4a, b² ही 4a है, तो 4a। This is equals to a², 1 - e², 4/9।
व्हाट इज ई स्क्वायर 4/9। बच्चों a की एक पावर कैंसिल, तो यहां बचेगा 4 किसके इक्वल 8 5/9। तो यहां से a की वैल्यू आएगी 36/5। अब आप इस a की ये वैल्यू अपनी यहां पुट कर देंगे, तो b स्क्वायर आपका आएगा बच्चों 144/5। समझ रहे हैं बात? इसमें मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं कि हमें इस क्वेश्चन में इलिप्स का कोई आइडिया नहीं आया कि हॉरिजॉन्टल था या, तो आपको क्या ट्रीट करके चलना है, जिसमें आइडिया नहीं आया हॉरिजॉन्टल लेके चलो। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम सबको पता है ये होता है, यहां से आपने बी स्क्वायर निकाला, तो बच्चों ई पता है बी स्क्वायर पता है, तो यूज दिस फॉर्मूला। यहां से आपको ए मिल गया, ए को आपने यहां पुट किया, आपको बी स्क्वायर मिल गया और ट्यूशन खत्म। व्हाट इज योर बी स्क्वायर 144/5। और बच्चों यहां क्या लिखना है ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर आपको यहां पे कर पाएंगे यहां तक? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवन, इक्वेशन लिखनी है आपको इलिप्स की। इक्वेशन ऑफ इलिप्स ही लिखना है। और ये बोला गया है कि रेफर टू इट्स एक्सिस एज द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स वेयर द फोकी इज। फोकी आपको गिवन है ±20 और आपको लैटिस रेक्टम की लेंथ गिवन है 6। लैटिस रेक्टम की लेंथ आपको गिवन है 6 के ऊपर। आप बताएं प्लीज, इसमें फोकी गिवन है आपको बताना है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्यों कहा आपने हॉरिजॉन्टल? y0 है, तो y0 है तो मेजर x, और x अगर मेजर है तो बैठो। तो ये हो गया भी आपका x² + y² / b², किसके इक्वल बच्चों 1 के। अब आप खुद बताओ कि फोकी में किसका यूज होता है? कौन से वर्ड का यूज होता है? तो बच्चों a ही हो गया आपका 2 के इक्वल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम? 6 क्या होती है? 2b² / a। तो 2b² / a आपका हो गया बच्चों 6 के इक्वल। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप प्लीज, थोड़ा सा ध्यान दें। ये सबको क्लियर है हॉरिजॉन्टल क्यों हुआ? फोकी में किसका जिक्र होता है? ए का। कितने आपने इंच हुए? लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम सबको याद हो जानी चाहिए अभी तक, 2b² / a 6 है। तो बच्चों यहां से b² किसके इक्वल आएगा? 3a के। और ये आपका a। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े सब में एक ही फॉर्मूला यूज हुए, यहां पे भी वही सोच पाएंगे आप, तो वो थोड़ा ध्यान से सुनिए प्लीज। आप b² = a² 1 - e²। थोड़ा सा ध्यान देंगे प्लीज इस क्वेश्चन में। बच्चों यहां पे आप लिखेंगे b² की वैल्यू 3a। ये जो आपका a² है ना, इसको आप करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी a² - a² e²। थोड़ा सा ध्यान देंगे। b² को आपने 3a लिख दिया, a² को अंदर मल्टीप्लाई करना। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3a, दिस इज इक्वल्स टू a²। इसको बच्चों मैं ऐसे लिख दूं a का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो a का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज योर a? 2। यहां a को डायरेक्ट लिखना आपको।
तो ये आपको मिलेगा 3a, दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 4। अंडरस्टूड हुई ये बात? सिर्फ ये चीज ध्यान देने के लिए बस, क्योंकि आप और पेज कैलकुलेशन सोच नहीं पाओगे यहां पे। आप में से कोई ये सोचे कि भाई मैं यहां पे b स्क्वायर को क्या लिख लेता 3a, फिर a की एक पावर कैंसिल कर दें, फिर आपको यहां से किसकी वैल्यू पिक करनी पड़ती, e की। क्या पिक करनी पड़ती 2/8, वो पुट करनी पड़ती यहां पे, वो हो जाएगा उसको। लेकिन हमने इस a वर्ड का यहां पे डायरेक्ट यूज कर लिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर, समझ रहे हैं बात को? अब बच्चों 3a को आप इधर ले आएंगे तो इक्वेशन होगी a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बनाएंगे तो a माइनस 4 इंटू a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो a की आपको दो वैल्यूज मिलेगी, 4 और माइनस 1। क्लियर है? चलिए पहला केस लिखते हैं। जब आपका a किसके इक्वल है 4 के, तो बच्चों अगर a 4 के इक्वल है, यहां a को 4 लिखें आप, तो b स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 12 के। a 4 के इक्वल है आपका, a को 4 यहां लिख दोगे आप, तो b स्क्वायर क्या आ गया 12। नाउ व्हाट इज योर a स्क्वायर 16। ये थोड़ा ध्यान से कहीं जल्दी जल्दी में लिख दो, यहां लिख रहे हो a स्क्वायर 16, b स्क्वायर 12 लिखो पहला ये। दूसरा आप बताएंगे बच्चों, जब a किसके इक्वल है -1, तो बच्चों a अगर -1 होगा तो b स्क्वायर क्या होगा -3। इट इज नॉट पॉसिबल, तो दिस विल बी रिजेक्टेड। बच्चों क्या किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब a -1 है तो b स्क्वायर क्या आया -3, तो फिर स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड। तो आपका सिर्फ a के केस। अंडरस्टूड हो? इसमें क्या नहीं बात की, सिर्फ एक छोटी सी कॉमन सेंस की बात थी सिर्फ ये बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। नेक्स्ट में बच्चों इलिप्स लिखना है। 8 क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखनी है आपको, और उसमें आपको गिवन है वही लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, वो आपको गिवन है 4 के इक्वल। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम वो गिवन है आपको 4 के इक्वल, और डिस्टेंस बिटवीन फोकी वो गिवन है 4 रूट। डिस्टेंस बिटवीन फोकी दैट इज 4 रूट। आप आए थे कल? नहीं आए कल? आए तो नहीं। आप बताओ लास्ट, आप बताओ चलो, कल आए थे? बताओ डिस्टेंस बिटवीन फोकी। गुड़िया आप बताओ 2a। What is the length of lactus rectum? 2b square टिप्स पे हो जानी चाहिए इतनी बार होने के बाद। 2b स्क्वायर बाई a वो इक्वल होगी बच्चों 4 के, तो यहां से b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 2a के। डिस्टेंस बिटवीन फोकी वो आपकी होती है भाई 2a, वो इक्वल होगी 4 रूट 2 के। तो यहां से किसकी वैल्यू a की क्या होगी 2 रूट 2। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह। फॉर्मूले याद नहीं है तो यार आप क्या याद रखोगे? पता है 2 इलिप्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और उसको भी अगर आप याद नहीं रख पा रहे हो तो कुछ याद नहीं रख सकते।
जितने भी क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए सब में कॉमन चीजें पढ़ाई, वही चीजें बार बार वही चीजें। बस नया वर्ड भूल लिया, डिस्टेंस बिटवीन फोर की बताया गया था क्लास से। चलो बताओ, बी स्क्वायर 2a हो गया और बच्चों क्या हो गया a। ठीक है, अब ये बताओ क्या आपको इस क्वेश्चन में ये आइडिया आया फिर से कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल? नो सर। नहीं आएगा, क्योंकि दोनों एलिप्सिस में लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर यही रहती है और दोनों एलिप्सिस में डिस्टेंस बिटवीन फोर की भी यही रहती है। तो प्रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लिख दीजिए। तो एलिप्स आप याद लिख देंगे बच्चों, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर और किसके इक्वल भी 1 के। दिस इज योर एलिप्स। अब बच्चों आपको ये पता है और ये पता है, तो आपका मेन क्या है, क्या फाइंड करना चाहोगे आप? a और b। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर। वही पिछले क्वेश्चन वाली बात, जस्ट पिछले क्वेश्चन वाली बात। व्हाट इज योर b स्क्वायर बच्चों? 2a। a स्क्वायर को अंदर क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। यहां पे हुआ 2a, दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसको लिखोगे a का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर। फिर हमने लिखा 2a, दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस ae का होल स्क्वायर। व्हाट इज ae? उसको यहां लिखेंगे, उसका स्क्वायर 2a को यहां लेके आएंगे हम, तो दिस इज a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बनाएंगे, a माइनस 4 इंटू a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों a की दो वैल्यूज होंगी 4 और माइनस 2। पहला केस लेंगे जब आपका a क्या है 4। पहला केस हमने लिखा जब a आपका 4 है, तो a को यहां पे 4 लिखेंगे आप, तो b स्क्वायर क्या आएगा 8। तो व्हाट इज a? 4 स्क्वायर 16। व्हाट इज b स्क्वायर? अब आप सब समझदार हो, a क्या होगा? -2। तो बच्चों a अगर -2 होगा तो b स्क्वायर क्या होगा? वैल्यू इज नेगेटिव, रिजेक्टेड, क्योंकि b स्क्वायर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। बोल दिया कि a इज -2, b स्क्वायर इज नेगेटिव, तो वैल्यू इज रिजेक्टेड। तो दिस a एंड दिस b वो आपको यहां पर। अब आप बताएं यहां तक आप क्लियर हैं या नहीं? सोच लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, इतना ही पढ़ा है मैंने। कल आपका हाइपरबोला बताएंगे और इसका एक क्वेश्चन बचता है अब आपका। ये सारी आपने क्या पढ़ी, किसके क्वेश्चंस पढ़े? स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे पैराबोला की आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, लास्ट में क्वेश्चन किसके आए थे? जनरल फॉर्म के। तो सिमिलरली इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे ये सारे। अब एक दो क्वेश्चन जो है वो है जनरल फॉर्म के, वो हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।